हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम सीटेट को जीरो से अगर स्टार्ट करें तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर आप दोबारा भी एग्जाम को दे रहे हैं या किसी रीज़न से आपका नहीं क्लियर हुआ था, 1 मार्क से रह गया था या आपकी तैयारी उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी, वो सारी चीज़ें बेसिकली डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और कौन सा स्ट्रक्चर, सोर्सेज, बुक्स, क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आप कोई मतलब जॉब करते हैं और या फिर आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, हर एक के लिए एक वीडियो बिल्कुल ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सीटेट को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि 12 लाख बच्चे अपियर होते हैं जिसमें से 2 लाख बच्चे क्वालिफाई हो पाते हैं हर छठे महीने में। सो है ये थोड़ा सा अजीबो गरीब सी बातें हैं जिसमें बहुत सारी गाइडेंस नहीं होती है और हम लोग बहुत बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं, मतलब हमें पता नहीं होता है बेसिकली। तो हम 5 पॉइंट में आज बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का पॉइंट है वो है एग्जाम स्ट्रक्चर। वो क्या है, मतलब कैसे आता है। तो CDP के 30 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आते हैं और फिर दूसरी लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो। मेजरली लोग हिंदी इंग्लिश लेते हैं, तो हिंदी इंग्लिश 60 क्वेश्चन आते हैं। देन आता है SST, साइंस और मैथ्स, 3 ये सब्जेक्ट होता है। इन तीनों में से आपको कोई भी एक चूज कर लेना है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि इसमें सब्जेक्ट क्या आता है, 30 क्वेश्चन, मतलब जो अकेडमिक नॉलेज होती है उसके 30 क्वेश्चन आते हैं। और जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है, जो कि बहुत ऐसा टफ नहीं होता है। अगर आप उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। उसके बाद इतना आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया। 150 क्वेश्चन हो गए टोटल, 150 नंबर होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स में क्वालिफाई हो जाएगा, और अगर आप SC, ST और OBC से हो तो 82 में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारा पेपर करके आना, उसमें से 90 अगर सही हो गई तो आप क्वालिफाइड हो, मतलब वो एक सरकारी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा टीचर बनने के लिए। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज आपको चीज़ें कैसे पढ़नी है। सबसे पहले आता है आपका CDP, राइट। CDP में तो आपको पता ही है, आप हिमांशु मैम की वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। एंड मैंने खुद हिमांशु मैम की वीडियो देखी थी जब मैंने प्रिपेयर करा था सीटेट के लिए। सो मैंने उनकी मैराथन्स देखी थी, वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी, क्योंकि मुझसे पहले पढ़ा भी रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा बस चीज़ों को रिवाइज करने वाली बात थी। बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आपको कुछ खास पढ़ना नहीं है। रोज डेली 1 घंटा आपको हिंदी इंग्लिश 15-15 मिनट देना है, PYQ से हो जाएगा। अब आती है मेन चीजें, वो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट। सब्जेक्ट क्या आता है, 60 क्वेश्चन, और ये 60 क्वेश्चन अकेले आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। थोड़ा सा लैंग्वेज में कर लो, थोड़ा सा CDP में कर लो, यू विल बी गुड टू गो। लेकिन सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो SST हो। सिंस मैं इस चैनल पर आपको SST पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको SST के बारे में बताऊँ तो SST में NCERT हमारा ग्रंथ है। 6 से लेके 8th क्लास तक की NCERT हमारे लिए इस पूरे सीटेट के जर्नी में ग्रंथ है। नंबर 1 स्टेप है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको चीज़ें शुरू से पढ़नी है, आपके बेसिक्स वीक हैं, तो आप NCERT लाइन बाय लाइन करिए। अगर बाय एनी चांस आपके बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, या आप शुरू से जीरो से शुरू करना चाहते हो, तो आप NCERT उठाइए। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको NCERT की PDF मिल जाएंगी 6, 7, 8 क्लास के, हिंदी इंग्लिश बोथ। वो अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो उनको पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको इंटरनेट पर आपकी बुक्स मिल जाएंगी। अगर दूसरा स्टेप है, अगर आपके बेसिक्स ठीक ठाक हैं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करिए। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज मैंने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करे थे। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने लगातार बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और बेसिक्स हम कर लेते हैं तो एडवांस लेवल भी खुद ही आते चले जाती हैं। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट का। तो NCERT ग्रंथ है, उसको तो आपको पकड़ लेना है। खरीद के लेके आ सकते हो, 6 to 8 तो खरीद के ले आओ। 6 बुक्स हो जाएंगी, नहीं 6 नहीं, 3 और 3 9 बुक्स हो जाएंगी, वो कर लेना, और बाकी PYQs लगाते रहना साथ साथ। अब बात करते हैं सोर्सेज की। सबसे पहले तो आप कोई भी 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा लो मार्केट से। मेरे पास जब मैंने प्रैक्टिस करी थी, जब मैंने सीटेट में पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने R गुप्ता की पब्लिकेशन की एक बुक खरीदी थी, एंड वो अच्छी है, बढ़िया है। लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अरिहंत एंड दिशा पब्लिकेशन भी बहुत अच्छी बुक्स निकालते हैं, प्रैक्टिस पेपर भी निकालते हैं। तो अरिहंत, R गुप्ता एंड दिशा पब्लिकेशन, ये 3 बुक हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी NCERT तो है ही।
एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी सारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है वो तो मैं आपको चैनल पे करा ही रही हूँ, जिसके आई थिंक 6-7 वीडियो हमने कर लिए हैं। 6th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटी का मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं चैप्टर वाइज, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं, तो वो डेफिनेटली आप जाके देख सकते हो और ये सीरीज चलते रहेगी। सो बेसिकली आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या फिर क्लासेस शुरू होने से पहले मैं आपको थोड़ा डेटा बता देती हूँ चैप्टर के बारे में। ये तो हो गया हमारे 4 चीज़ें। 5वीं चीज थी अब हम पढ़ेंगे क्या डेली, राइट। हमारा डेली टाइम टेबल, आर्ली स्टडीज या डेली में हमें क्या करना है। डेली में आपको सीडीपी 1 घंटा करना है डेली। कोई भी जिसको भी पढ़ाई आपको समझ आ रही है, आपको खुद की बुक से समझ आ रही है, आपको सिर्फ डेली 1 घंटा सीडीपी के लिए निकालना है। अगर आप वर्किंग वीमेन हो तो 1 घंटे की कोई वीडियो डाउनलोड कर लो, ट्रैवल करते टाइम उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, मतलब खुद के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब इसमें आपके एफर्ट्स है सारे। सीडीपी डन। सब्जेक्ट के लिए जो हमारा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एसएसटी है, अगर हम एसएसटी की बात करें सो लेट्स जस्ट कंसीडर कि 2 घंटे तो देने पड़ेंगे। यस, क्योंकि सिलेबस भी तो इतना वास्ट होता है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि 2 घंटे अगर आप निकाल पा रहे हो ना तो इतना मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा। बिकॉज आप ना यहाँ पर ये जो भी सारी तैयारी कर रहे हो ना, मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप टीचर बनने के लिए तो एक सर्टिफिकेशन है। आप टीचर बनने के लिए आपको नौकरी लेनी है, और नौकरी लेने के लिए आपके बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और आप जब शुरू से अपने बेसिक स्ट्रांग करोगे ना तो ये तो एक रास्ते का पहलू है, सीटेट वो क्लियर हो ही जाएगा। आपका आखिरी गोल तो वही है ना कि आपको स्कूल में पढ़ाना है, आपको टीचर बनना है, राइट। तो बस वो आपको उस जर्नी के अकॉर्डिंग चलना। और आप जब आपके 6, 7, 8 स्ट्रांग होगी ना तो 9, 10 आपको यूं समझ आ जाएगी, 11, 12 आपको यूं समझ आ जाएगी। सो धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक आपको अपनी बिल्डिंग बनानी। एकदम से तो आप महल अपना बना नहीं सकते हो। लैंग्वेज बच जाता है हमारा। सीडीपी हो गया सब्जेक्ट की पेडागोजी, और वो हो गया सब्जेक्ट ओरिएंटेड एकेडमिक्स चीजें। लैंग्वेज बच जाता है। लैंग्वेज का अगेन आई विल टेल यू, पीवाईक्यू उठाओ, कोई भी अरिहंत, दिशा या आर गुप्ता पब्लिकेशन की पीवाईक्यू ले आओ, उसके रोज डेली आधा पौना घंटा भी निकल पा रहे हो तो हिंदी के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। रिपीटेडली भी कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इतने सारे क्वेश्चन होता है, इतना लेंदी पेपर होता है। लाइक लिटरली जब मैंने दिया था तो इतना थिक पेपर था, हालांकि हो भी पाएगा टाइम से, क्योंकि बहुत कुछ चीजें रीड करनी पड़ती है। सिंगल क्वेश्चन बहुत कम होता है, बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, असर्शन रीजन होता है। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। सो कलेक्टिवली मैंने सारी चीजें आपको बता दी, कहाँ से पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सारी चीजें करनी है, कौन कौन सी सोर्सेज रहेंगी। अब 3 चीजें जो एकदम कुछ नहीं करना है, ये 3 चीजें आपका सिलेक्शन दिलाएंगी। पीवाईक्यू 60% तैयारी आपकी करा देगा। मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। मॉक टेस्ट कैसे कर सकते हो, पीवाईक्यू उठाओ, उसके क्वेश्चंस देखो, आंसर की मत देखो, 150 क्वेश्चंस मार्क करो, उसमें से ABCD जो भी लग रहा है वो लगाओ, खुद से चेक करो। और बहुत सारी ऐसी एप्स भी हैं जहां पर टेस्ट होते रहते हैं, वो तो आपको ही बेनिफिशियल होने वाला है। अब अगर लास्ट में मुझे जाते जाते आपको एक लाइनर में कुछ बोलना हो कि ये कर लो एक लाइन में, तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी प्लस पीवाईक्यू इज इक्वल टू सीटेट क्लियर। एनसीईआरटी प्लस सीडीपी के क्लासेस प्लस थोड़े से पीवाईक्यू क्लासेस, जो मतलब पीवाईक्यू के जो भी सारे पैटर्न है वो फॉलो करो, यू विल बी गुड टू गो। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं। तो कुल मिला के आपको अपने लिए 3, 3.5 घंटे, 2-2.5 घंटे निकाल लें। अगर आप बहुत फास्ट रीडर हो तो 2 घंटे, 2.5 घंटे में हो जाएगा। अगर आप थोड़ा स्लोली बिल्ड कर रहे हो, स्क्रैच से बिल्कुल शुरू कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 3, 3.5 घंटे देने पड़ेंगे। ज्यादा भी दोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। जो लोगों को सिर्फ सीटेट करना है वो 2 घंटे भी दे सकता है। जो लोगों को टीचर बनना है वो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देंगे तो और ज्यादा जर्नी आपकी इजी हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी जो वेल रिसर्च, एकदम एनालिसिस करके, बहुत सारी क्वालिफाइड स्टूडेंट से बात करके मैंने सारा पूरा खुद के एक्सपीरियंस से, बिकॉज मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था आपका सीटेट, क्योंकि मैं उससे पहले पढ़ा भी रही हूँ काफी सालों से, तो वो केक वॉक था मेरे लिए। क्योंकि मैं अब इतने लेवल की तैयारी करोगे तो इतने लेवल की चीजें तो यू कैन ऑब्वियसली क्लियर हो ही जाती हैं। अब आप यहाँ पर हो और आप तैयारी यहाँ पर कर रहे हो, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सो ये एक बेसिक सा डिस्कशन था हमारा। मैंने आपको पूरा का पूरा जीरो से बता दिया आपको कैसे चीजें कहाँ से शुरू करनी है। अब आपको तैयारी में लग जाना है। होपफुली सीटेट की नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगी एंड इवेंचुअली आपको बहुत सारी चीजें होते हुए नजर आएंगी। 2 बार से सीटेट नहीं हो पा रहा है, इसका दुख सबको है, लाइक एवरीबडी सैड अबाउट इट, बट क्या कर सकते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसीज भी आ रही है। एमआरएस की वैकेंसी आ गई है, DSSB PRT की वैकेंसी आ गई है, एंड हम अभी भी देख रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तो हम फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। सो
यस डेफिनेटली वैकेंसी का हम सबको वेट है। बाकी मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है, इसको आप फॉलो करो। नो बडी आप होल हार्टेडली तहे दिल से इसको पूरा फॉलो करिए, कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपका वैल्यूएबल लाइक कमेंट एंड मुझे बता के जाना आपको वीडियो कैसी लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड यहाँ पर हम लोग बहुत सारी नॉलेजेबल और बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जहाँ पर दोनों तरफ से बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।